नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस। जहां तक पढ़ चुके हैं उसके आगे देखिए, मैं 3 फार्मूले आपको निगमन करके दिखा दिए थे और उस पर बेस्ड कुछ सवाल लगाएंगे हम लोग कि कैसे क्वेश्चन मिलेगा और कैसे सॉल्व करना है। तो 2 मिनट देखिए आप गति के समीकरणों को। ये गति का समीकरण जो था, पहला नंबर था v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा नंबर है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा नंबर है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और प्लस का 2as। ये इसमें 2 बातें ध्यान रखेंगे। सवाल में यदि आ जाए कि गाड़ी रुक जाती है, चलते हुए दे देगा गाड़ी जो है रुक जाती है, ब्रेक लगाने पे गाड़ी 2 सेकंड में रुक जाती है, 3 सेकंड में रुक जाती है, कुल मिला के रुक जाती है, तो उस कंडीशन में जो अंतिम वेग होगा उसको 0 लेंगे, पहला नंबर। यदि कह दे गाड़ी जो है या वस्तु विरामावस्था में है, ये कह दिया विरामावस्था में है, विरामावस्था का नाम दे दिया, या फिर रुकी हुई है, चल नहीं रहे अभी, तो इस कंडीशन में प्रारंभिक वेग का मान 0। u जो होता है प्रारंभिक वेग, v जो होगा अंतिम वेग, यस जो है वो दूरी या विस्थापन होता है, और t लगा समय है, a जो है पिंड में उत्पन्न त्वरण या वस्तु में उत्पन्न त्वरण। ये दूरी के संबंध में आपको बताया गया था, किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की समस्त लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कुल मिला के जितना वो चल रहे सबका सब क्या है, दूरी है। लेकिन विस्थापन में ठीक इसका उल्टा था। इसमें विस्थापन में बताना था हमें कि किसी व्यक्ति द्वारा प्रारंभिक बिंदु, तय की गई प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी जितनी थी उतने उसे क्या कर रहे थे, विस्थापन। तो इसी पे आधारित हम सवाल लगाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साइकिल सवार 20 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर 5 पूरे चक्कर लगाता है। सवार द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। साइकिल सवार है, 20 मीटर की त्रिज्या है, कोई एक वृत्त है, मान लेते हैं ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला नंबर कह रहा है कि 20 मीटर की त्रिज्या, यहां से यहां तक की दे दिया त्रिज्या 20 मीटर, और मान लीजिए ए पॉइंट से चलना शुरू किया और इसी पर कितने चक्कर लगा लेगा, एक चक्कर यदि वो लगाएगा, एक चक्कर मान लीजिए, तो वृत्त की परिधि पर एक चक्कर लगा रहा है, तो किसके बराबर हो जाएगा, एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगी, एक चक्कर में चली गई दूरी जो होगा वृत्त की परिधि c के बराबर होगा। और वृत्त की परिधि को कहते हैं 2 पाई r। r का मान दिया है क्वेश्चन में, r का मान दिया हुआ है 20 मीटर की त्रिज्या है, तो r का मान 20, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 और इसका मान 20। कट रहा होगा तो काटेंगे, अभी नहीं कट रहा है। और समझिए एक चक्कर में तो बोला नहीं है, क्वेश्चन वाले कह रहे हैं सवार द्वारा चली गई दूरी कितने चक्कर में, 5 पूरे चक्कर में। तो इसलिए 5 चक्कर में चली गई दूरी निकाल देंगे, चली गई दूरी तो 5 से गुणा कर देंगे। एक चक्कर में इतना चला है तो 5 चक्कर में 5 से गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणे 2 गुणे 22/7 और गुणे 20 ऐसे लिख दिया जाए। तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 का 20 से कर देंगे तो 200, 10 का 20 से कर दिए तो 200 और 22 है, तो 22 दूना 44 हो जाएगा। तो 4400 और बटे 7 इतना मीटर क्या करेगा, वो दूरी तय करेगा। ये आ गई सवार द्वारा तय की गई दूरी 440/7। आराम समझिए, कह रहा वृत्ताकार मार्ग है, 5 पूरे चक्कर लगाता है, ऐसे एक चक्कर, फिर 2 चक्कर, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो एक चक्कर जो चलेगा वो किसके बराबर होगा, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, पाई का मान 22/7, r का मान क्या है 20 मीटर, 20 से हमने गुणा कर दिया, एक चक्कर में आ गया। क्वेश्चन में लिखा है 5 चक्कर, तो 5 चक्कर में चलेगा तो 5 से गुणा, फिर कैलकुलेट करना है। डेसिमल में भी दे सकते हैं आंसर देना चाहे तो। अभी इसके बाद समझिए क्वेश्चन में अगला नंबर, ये पहला था, क्वेश्चन में दूसरा नंबर कह रहा है कि विस्थापन भी बताइए। दूरी के साथ साथ क्या बताना है, विस्थापन। हमें मान लीजिए ए पॉइंट से चलना शुरू किया, एक बार ए पर आया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार और फिर 5वीं बार, 5 पूरे चक्कर। तो 5वीं बार भी तो वहीं आ गया ए पॉइंट पर, तो जहां से चलना शुरू किया था वहीं पे आ गया। अब विस्थापन की परिभाषा भी बताए हैं, किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई मार्ग की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, मतलब जहां से चलेगा वो और अंतिम वाला, इसके बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या है, उसी पे आकर रुक गया, तो विस्थापन क्या हो गया, 0। तो ये है विस्थापन 0 मीटर और दूरी इतना। डेसिमल में भी आप इसको दे सकते हैं भाग लगा के। इतना नोट करिए, फिर अगला लगाते हैं।
अब देखिए अगला नंबर, आगे दिया हुआ है एक साइकिल सवार 30 मिनट में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। समय दे दिया है, मान लीजिए दूसरा है, दूसरा नंबर समय दिया हुआ है, समय को टी लिखते हैं और टी का मान दिया है 30 मिनट, और मिनट में आप नहीं मानिए, उसको सेकेंड में मर्ज करने के लिए कितने से भाग दे देंगे, 30 मिनट में यदि 60 से गुणा कर दें तो किसमें हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। तो 3 छक 1800, ये हो गया 1800 सेकेंड। और कह रहा है कि 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूरी दे दिया है, दूरी जो है यस कह लीजिए, या कई बुकों में डी लिखा है, तो यहाँ पे दूरी दिया है 6 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 मीटर होता है, तो ये हो गया 6000 मीटर। इतना। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसे क्या बताइए, इसकी चाल ईसाई बताइए, तो चाल पूछा है, चाल को भी लिखते हैं, तो चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय, दूरी बटा समय, दूरी का मान रखेंगे, दूरी है 6000 मीटर और समय है 1800, ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये चाल आ गया, चाल आ गया हमारे पास 60 बटा 18, और 6 से 10 बार में, 6 से 3 बार में, ये हो गया, 3 से भाग लगा देंगे, तो 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, इतना मीटर पर सेकेंड, ये चाल हो जाएगी। साइकिल द्वारा जो उसकी चाल होगी 3.33 मीटर पर सेकेंड, इसको समझिए। फिर देखिए आगे, अब देखिए अगला नंबर कह रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक समान त्वरण से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, त्वरण दे रहा है एक समान त्वरण, यानी ए का मान दे दिया है, ये तीसरा मान लेते हैं, त्वरण दिया हुआ है कितना, त्वरण को लिखते हैं किससे, ए से, तो त्वरण ए का मान दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया। कह रहा है कि एक समान त्वरण से जाने वाली कार 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, समय दिया है, समय टी का मान दे दिया है 2 सेकंड, कह रहा है 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी यदि वह विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। देखिए शब्द आ गया विरामावस्था, अभी आपको बताया विरामावस्था में प्रारंभिक वेग क्या लेना है, 0, तो विरामावस्था है, विरामावस्था से चलना शुरू कर रही है, विरामावस्था से चलना शुरू करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका प्रारंभिक वेग होगा वो 0 लेंगे। और कह रहा है दूरी बताइए, दूरी बताना है यानी यश का मान बताना है, कुल मिला के दूरी यश का मान बताना है। तो देखिए यू दिया हुआ है, यश पूछ रहा है, ए और टी दिया हुआ है, तो यहाँ कोई भी इक्वेशन सेट करेंगे जिसमें आपको क्या आ जाए, यश का मान आ जाए। तो देखिए थर्ड और सेकंड नंबर इक्वेशन, 2 इक्वेशन है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 यस है, इसमें देखिए ए है टी है, तो टी तो दिया नहीं है, इसमें ए और यस और भी नहीं है, तो ये नहीं कहेंगे, इसको लेते हैं यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे निकल जाएगा। तो गति का द्वितीय समीकरण यस बराबर यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यस का मान ज्ञात करना है, यू का मान 0 है, 0 रखेंगे तो पूरा 0 कर देगा, और हाफ ए का मान दिया हुआ है, ए का मान 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 से 2 बार में कट गया, तो 4 दूनी 8, तो यहां से दूरी हो गई 8 मीटर, ये हो गई उस व्यक्ति कार के द्वारा तय की गई दूरी। 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, 8 मीटर, इतना नोट करिए। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर से क्वेश्चन अब लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके एक पिंड एक समान त्वरण से चल रहा है, विरामावस्था का नाम लिखा हुआ है, तो विरामावस्था का मतलब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं चौथा क्वेश्चन है, ये 5वां और ये 6वां नंबर। तो विरामावस्था से चल रहा है तो हम लोग कहेंगे जो प्रारंभिक वेग होगा, प्रारंभिक वेग u का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। कह रहा है यदि वह 5 सेकंड में, समय दिया हुआ है,
समय दे दिया है। यू का मतलब प्रारंभिक वेग समझना है। जब भी विरामावस्था का नाम लेगा तो प्रारंभिक वेग यू का मान 0 लेना है आपको। समय दिया हुआ है टी का मान 5 सेकेंड, ये हो गया। कह रहा 100 मीटर जाता है। 100 मीटर है तो एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी को यस से लिखना है। ये हो गया 100 मीटर जा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण बताना है हमें। तो गति के 3 फार्मूले आपको पता है। v बराबर u प्लस ए टी पहला नंबर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इसमें देखेंगे कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, यस ए और टी, एस ए और टी, ये वाला चौथा नंबर u भी है इसमें। तो कुल मिला के दूसरा इक्वेशन लेंगे, चूंकि गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यस का मान दिया है 100, तो 100 रख दिया जाए। u का मान 0 है, तो 0 से t का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या रख लीजिए 5 और प्लस हाफ a, और t का मतलब कितना है 5, और 5 का यहाँ स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 0 से गुणा हुआ तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया। कुल मिला के ये 25 से कम 25 और बटे में 2a, केवल यही वाला पार्ट बचा है, ये वाला 0 हो गया। 25 से 4 बार में 25 से होके 100, तो 4 दूनी 8, तो त्वरण बराबर हो गया। यहाँ a बचा है तो a 4 दूनी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो त्वरण होगा उसकी मात्रा क्या होगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट करिए। अगला देखते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है एक गेंद ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर और क्षैतिज मतलब ऐसे नीचे समतल पर, तो ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है, h ऊंचाई तक जाकर भूमि तक लौट आ रहा है। कुल मिला के गेंद को फेंकने वाला व्यक्ति मान लीजिए ऐसे है कोई इस तरीके से, और यहाँ से फेंक रहा है, गेंद को उछाल रहा है और पहले ऊपर फेंका है ऊर्ध्वाधर, ऊपर कितनी ऊंचाई पर h, और कह रहा है भूमि तक आ जाती है। भूमि तक उसकी ऊंचाई कितनी है, h है। यस से फेंक रहा है तो h ऊंचाई जाकर वापस लौट के चली जाती है। गेंद द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। तो एक बात समझिए आप कि यहाँ से गेंद जाना शुरू हुई है, पहले यहाँ गई है, मान लेते हैं B पर गई है A से चलना शुरू करके, और फिर वापस भी आई है। एक बार गई है और एक बार आई है, तो दूरी क्या होगा, चली गई दूरी जो है गेंद द्वारा, इसलिए गेंद द्वारा चली गई दूरी, तो h गया है और h आया भी है, तो जितना चलेगा वो दूरी में आता है। तो h और प्लस h, तो यहाँ से बोल देंगे 2h, ये हो जाएगा चली गई दूरी। विस्थापन कह रहा है, तो देखिए मान लीजिए A पॉइंट से चलना शुरू किया है, A पे गया फिर वापस A पे ही चला आया, तो विस्थापन थोड़ी कुछ बचा है। तो विस्थापन तो वही है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो यहाँ तो प्रारंभिक भी यही है और अंतिम भी यही है, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। ये था क्वेश्चन 5 नंबर। इसको एक बार आप लोग समझें और अगला लगाते हैं। अब देखिए आगे, विरामावस्था से गतिशील होकर किसी पिंड का त्वरण विरामावस्था से गतिशील हुआ है। तो विरामावस्था से गतिशील होने का मतलब क्या हो गया, जो प्रारंभिक वेग है u का मान वो कितना हो गया, 0। गतिशील होकर पिंड का त्वरण दे दिया है a का मान, ये दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है पिंड द्वारा 5 सेकेंड में, समय दे दिया, समय t का मान दे दिया है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में तय की गई दूरी बताइए। दूरी को यस लिखते हैं, तो यस का मान बताना है। तो देखिए यही सेकेंड इक्वेशन फिर से सेटिस्फाइड हो जा रहा है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इससे लगाते हैं हम लोग गति का दूसरा समीकरण, यस बराबर यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यस ज्ञात करना है, u का मान 0 है, 0 से गुणा होगा t में तो क्या हो जाएगा 0, और प्लस हाफ a का मान दिया हुआ है 10 और t का मान 5, तो 5 का यहाँ वर्ग करना है, यहाँ स्क्वायर है तो 5 का वर्ग 25, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में, तो 25 और 5 गुणा हो जाएगा तो 125, 25 में 125, इतना मीटर। ये हो गया आंसर कि तय की गई दूरी पिंड के द्वारा कितनी है, 125 मीटर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।